तो चौथा अध्याय हमने शुरू किया है और हमने देखा कि कृष्ण कह रहे हैं कि लीनियज है, उन्होंने सूर्य को बताया और इक्ष्वाकु को बताया। और अर्जुन पूछते हैं कि आप तो अभी हैं तो कैसे। तो हमने देखा कि बात शरीर की नहीं हो रही है, ये कोई शारीरिक कृष्ण नहीं है जो बताएंगे किसी को किसी समय में, खास समय में। बात चेतना की है, बात पूर्णता की है, बात चैतन्य की है। और चेतना तो सदा है, पूर्णता तो सदा है, स्रोत तो सदा है। तो उसकी बात है। आज हम कुछ ऐसे श्लोकों तक पहुंचने वाले हैं जो जिनके कारण गीता जानी जाती है। तो देखेंगे आगे। हमने किया था, पांचवा तक किया था, छठा तक किया था। हम्म। कहाँ तक किया था, फिफ्थ या सिक्स? हमारी गॉन ऑन म्यूट, म्यूट म्यूट। अनम्यूट योरसेल्फ। आवाजी अनम्यूट योरसेल्फ। मुझे नहीं याद आ रहा है, मैं सोच रही थी रिकॉर्डिंग में देखें कि उसमें लिखा है क्या कमेंट में। अच्छा, कोई बात नहीं। I think we did up to 4, but पीछे से कुछ भी जो प्रश्न है या अगर कुछ भी ऐसा है जो that you need to be looked at। पांचवा तक किया हमने। फिफ्थ तो याद है, हम्म, तो छठा कर सकते हैं आज। तो कृष्ण ने कहा पांचवे में कि कई जन्म है, many are the births that have been passed by me and thee, O Arjun. I know them all, whilst thou knowest not, O scorcher of foes। तो ये जितने जन्म है वो किसे याद रह सकते हैं? क्या किसी व्यक्ति को याद रह सकते हैं? शरीर को याद रह सकते हैं? मन को स्मरण हो सकता है? और ये जो जन्म लेने की प्रक्रिया है ये क्या है? तो बात स्मरण उसको होगा जो उससे ऊपर है, जो शरीर से मन से ऊपर है। तो कृष्ण जब बात कर रहे हैं यहाँ तो पूरी तरीके से चेतना की के विषय में कह रहे हैं। अब छठे पर आते हैं। अजोपि सन्न वैयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। Though I am unborn of changeless nature and lord of beings, yet subjugating my prakriti, I come into being by my own maya। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। बता रहे हैं अर्जुन को कि उनके प्रकट होने का क्या कारण है, क्या क्या प्रक्रिया है। क्योंकि अर्जुन तो भी इस बात में उलझे हुए हैं कि भाई आप सूर्य को कैसे बता सकते हैं और इक्ष्वाकु को कैसे बता सकते हैं, क्योंकि आप इस समय में हैं, आप मेरे सखा रूप रहे हैं। अर्जुन ने तो उन्हें वैसे ही देखा है। और अब कृष्ण को, क्योंकि वो समझ रहे हैं अर्जुन की मनोदशा और हर तरीके से अर्जुन को बताना चाह रहे हैं कि इस क्षण में अर्जुन का धर्म क्या है, अतः उत्तर भी दे रहे हैं कि भले ही मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अपरिवर्तनीय हूँ, चेंजलेस हूँ, और सभी भूतों का लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, सभी भूतों का ईश्वर हूँ, सभी भूतों का, सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ, किंतु फिर भी अपनी ही योग माया से अपनी प्रकृति को, तो उनकी क्या प्रकृति है?
उनकी प्रकृति ये है कि वो, उनकी कोई प्रकृति ही नहीं है, यानी कि सारी प्रकृति उनमें समाहित है। वो गुणातीत है, वो प्रकृति के अधीन नहीं है, प्रकृति के आगे है। इसीलिए आप उसे ही अधीन कर सकते हैं जिसके आप आगे होते हैं। आप उसे कभी अधीन नहीं कर सकते हैं जिसके अधिपत्य में आप स्वयं जीते हैं। यदि मन हमारे ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ है तो हम मन के द्वारा चालित हो जाते हैं, हम मन के मालिक नहीं बन पाते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि कृष्ण प्रकृति को अधीन करने की बात कर रहे हैं तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं प्रकृति के ऊपर हूं। तो प्रकृति के ऊपर क्या है? प्रकृति के ऊपर चेतना है। अलग अलग तरीके से कृष्ण बता रहे हैं कि वो क्या है। वो कृष्ण वो नहीं है जिनको हम मंदिरों में देखते हैं, या हम राधा के साथ देखते हैं, या हम बाल रूप में देखते हैं। कृष्ण वो तो अलग अलग स्वरूप हैं, किंतु जो मूल बात है, जो साझी बात है, जो कोर में है, वो ये है कि कृष्ण चेतना है। तो इसलिए, और आप जिसके ऊपर होते हो उसको अधीन कर पाने की क्षमता आप रखते हैं, तो वो प्रकृति को अधीन करके प्रकट हो पाने की क्षमता रखते हैं। इसमें और कुछ देखिए, ये अब बोल रहे हैं कि मेरी ही माया है, तो माया भी कृष्ण का ही स्वरूप है। स्पष्ट स्पष्ट बोल रहे हैं कि अपनी, बाय माय ओन माया, मेरी ही माया है। तो माया भी और कुछ नहीं है, कृष्ण का ही की ही अभिव्यक्ति है, कृष्ण का ही मैनिफेस्टेशन है। और आगे हम देखेंगे, कृष्ण कहते भी हैं कि आज कुछ बहुत अच्छे श्लोक आने वाले हैं। कृष्ण कहते हैं कि सीधे सीधे मुझ तक आ जाओ या घूम फिर करके आओ, ये भी मेरी माया है। चाहो तो यहाँ जाओ, वहां भी जाओगे तो असल में ढूंढने मुझे ही जाओगे। जब मेरी माया है और तुम पूरी पूरे तरीके से माया की तरफ आकर्षित होते रहते हो, तुम्हारी सारी कामनाएं उधर होती हैं, तुमको चीजें अच्छी लगती हैं, तुमको राज्य अच्छा लगता है, तुमको आसन अच्छा लगता है, तुमको राजा होना अच्छा लगता है, तुमको युद्ध अच्छा लगता है, ये सब भी तो मेरे ही है ना, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तो अंततः तुम ढूंढ किसे रहे हो? ढूंढ तो फिर मुझे ही रहे हो। एंड दिस कैन बी अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम एम्बिशन की बात करते हैं कि लुक हाई, ड्रीम बिग, एक्चुअली बिग का मतलब ही ये है कि, and this is so much at the core of our everyday living, no, dream big, big, so much big कि big का कोई मापदंड ही नहीं है। there is no standard of what big is. And this is so interesting because the biggest of the big could only be Krishna, could only be Chetana, could only be Shivaya, could only be source, could only be completeness, could only be infinity. That is the biggest of the biggest. So dream that. Dream big is dream that. लेकिन क्योंकि हमारी दृष्टि बहुत छोटी है, पूर्ण नहीं है, हम बहुत आगे तक देख नहीं पाते, हम बृहद को नहीं देख पाते हैं, हम शरीर को ही क्योंकि हम अपना आइडेंटिटी मानते हैं, तो इसीलिए सीमितता को हमने ओढ़ रखा है। हमारे पूरे जीवन में सीमितता का इसलिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर चीज हमें सीमित रूप में चाहिए होती है। कोई भी चीज असीमित मिल जाए तो हम पागल होने लगते हैं। असीम संभालना हम जानते ही नहीं है, असीम में जीना हम जानते ही नहीं है। क्रोध भी करेंगे तो हम, एक सीमितता होती है, ब्लास्ट कर जाए ये हो ही नहीं सकता है। खुशी में भी पागल ही हो जाए ये हो ही नहीं सकता है। किसी भी चीज में हम उस स्थिति तक जा ही नहीं सकते हैं जहां पर हम अपनी सारी सीमाओं को तोड़ डालें, उसके आगे निकल जाए। तो सीमितता हमारे भीतर इतनी घुसी हुई है, ये हमारे पूरी आइडेंटिटी का इतना बड़ा हिस्सा है कि मैं कौन हूं, मैं सीमित हूं।
तो इसीलिए हमारा जो संसार में भी एम्बिशन होता है वो एक सीमित ही होता है। हम सीईओ बनने का सोच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी खड़ी खड़ी कर लेंगे, मिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स बना लेंगे, नंबर वन ऑन द प्लैनेट हो जाएंगे इन टर्म्स ऑफ वट एवर। और सारी होड़ तो नंबर वन की होती है ना। देखिए, कृष्ण को पाने की लालसा कितनी तेज तेज है, कितनी प्रगाढ़ है हम सब में। नंबर वन होना कितना महत्वपूर्ण होता है, कुछ भी कर ले, चाहे आप बॉडी बिल्डिंग में हो, चाहे हाइट में हो, चाहे वेल्थ में हो, चाहे कुछ भी हो, गिनीज बुक में ही नाम चाहिए। नंबर वन होने की इतनी प्रगाढ़ इच्छा है। और ये अगर थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि वो असल में कृष्ण की इच्छा है। अभी मेरे लैपटॉप में वैन गॉग का स्क्रीन सेवर माइक्रोसॉफ्ट ने थ्रो किया हुआ था। तो एक पेंटिंग है वैन गॉग की, वेयर इन दिस, आई थिंक इट्स नॉट पाइन ट्री बट समथिंग लाइक दैट, व्हिच ऑफ कोर्स डजंट अज्यूम्स टू गुड हाइट। अगर आप उस जनरली उस ट्री का हाइट देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। तो दो चार अपने छोटे छोटे ट्री के साथ में एक ऐसा ट्री, एक ऐसा वृक्ष है जो कि इतना ऊंचा है, जिसे देख के लगता है जैसे वो आसमान छूना चाहता। तो यहाँ आसमान है भरपूर, इधर जमीन है, और यहाँ कुछ पहाड़ से हैं, और यहाँ पर वो पेड़ वृक्ष खड़ा है। और वो अपनी सीमाओं के आगे जाकर के, उसकी सीमा क्या है, एक खास खास स्तर तक ऊंचा हो पाना उसकी सीमा है। टू ग्रो टू सर्टेन हाइट, वो उसकी सीमा है, वो उसका लिमिट है। लेकिन वो उसको तोड़ करके बिल्कुल ऊपर चला गया है। एंड हाउ डू यू नो दैट? यू नो दैट क्योंकि जो उसके साथ में और वृक्ष हैं उसी की कैटेगरी के, उसी की जाति के, वो छोटे हैं। तो वृक्ष की भी इच्छा है कि वो अपनी सीमितता को तोड़ करके आसमान छू ले। तो हमारी गहरी से गहरी इच्छा असीम होने की ही होती है, लेकिन क्योंकि हम डरते हैं, असुरक्षा के भाव से ग्रसित होते हैं, माया से आच्छादित हैं, माया का आवरण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, तो इसीलिए असीम को देख पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। तो कह रहे हैं कृष्ण कि मेरी ही प्रकृति है, मेरी ही माया है, लेकिन हम उसी में फंसे रह जाते हैं, हम कृष्ण की ओर रुख ही नहीं कर पाते। कहिए, आप कुछ कह रही थी। मतलब बार बार कृष्ण मैं चेतना हूँ कह रहा है, तो कह रहे हैं इट ऑल्सो फील्स लाइक अर्जुन की ही प्रकृति और अर्जुन की ही चेतना के बीच की लड़ाई है। देर आर नो टू पीपल। ऐसा एब्सोल्युटली, भी है ना, एब्सोल्युटली। कि यही हो रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे अंदर से एक दूसरी आवाज, वॉट एवर यू से, मेरी चेतना, मेरा कॉन्शियसनेस इज टेलिंग मी। तो कुछ आजकल आचार्य प्रशांत को थोड़ा पढ़ रही थी, तो उसमें वो एक चीज कहते हैं कि जिसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस डिसीजन, या जो जो स्वधर्म है या कर्म है, वो आपको सबको पता होता है। यू नो इट इंस्टेंटेनियसली, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। खाना बनाने का टाइम हो गया है, और आई शुड क्लीन दिस अप, वट एवर। तो वो जो काम है, वो जो वेग से आपको सूझा है वो काम, उसके लिए गेट अप, यूज योर हैंड्स मोर, नॉट योर माइंड। The minute you stop using your body and hands and you start using your मन, आपका ज्यादा काम कर रहा है, हाथ से ज्यादा, that means there is a problem। तो यहाँ पर ये पूरा अर्जुन का मन ही, अभी युद्ध करना है ना, तो अस्त्र उठाओ और युद्ध करो। लेकिन ये पूरा जो मनगढ़ंत वो बनाए जा रहा है कि, तो दैट जहां इज पे लाइक जिसकी आवश्यकता है युद्ध वहां से पर दूर उसका जाना। प्रयोग करो। जहां पर जिसकी आवश्यकता है वहां पर प्रयोग करो। यही आप जब अद्वैत की तरफ जाएंगे और अद्वैत के अध्ययन में लगेंगे तो चिंतन मनन का बहुत महत्व है। कि वहां भी मनन है, वो मन ही करेगा, लेकिन ये वो नहीं है जो हम अपने रोज के जीवन में करते हैं। जहां पे जिस चीज का कार्य है उसको प्रयोग कर पाना, ये दिस इज टू बी इन द मोमेंट, दिस इज टू बी इन द मोमेंट।
चिंता और चिंतन का डिफरेंशिएशन, दिस इज चिंता, दिस इज नॉट चिंतन, चिंता, वो करेक्ट, समझ में। करेक्ट, करेक्ट। आई हैव टू से थैंक यू टू यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ उनकी लेखनी, पढ़ती हूँ आजकल, कुछ कुछ किताबें आ पाई हैं। बहुत सुंदर। आई एम एबल टू रिलेट। आगे पढ़ना है। हाँ, कुछ है इसमें से, चलिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब इसको बताने की आवश्यकता है? इसी से तो हम जानते हैं, इस कम से कम बी आर चोपड़ा जी का धन्यवाद भाव उनके कारण पूरी दुनिया को ये पता है। Whenever a descendant of Bharata, there is decline of dharma and rise of adharma, then I body myself forth. हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। क्या अर्थ है इसका? हम लोग भगवत गीता का सत्र कर रहे थे और आचार्य जी ने इतना सुंदर समझाया इसको, एकदम अलग दृष्टि है, मैं बोलूंगी उसको। परंतु आप कहीं भी इसको देख लें तो एक अजम्पशन है कि जब कुछ भी गड़बड़ हो रहा होता है तो ईश्वर आते हैं। और अभी कल की अवतार की प्रतीक्षा लोग कर रहे हैं, और कई सारे आपको यूट्यूब यूट्यूब में आपको मिल भी जाएंगे वीडियो की कल की अवतार हो चुका है विष्णु का, वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब भी कहानियां चल रही हैं। मुझे नहीं पता वो सब कितनी तथ्यगत है कितनी नहीं है, मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन इसको देखते हैं और एक बार। धर्म का के बारे में चिंता किसको करनी चाहिए? क्या ईश्वर को, स्रोत को वाकई अर्थ है धर्म से अधर्म से? स्रोत तो पुरुष वहां बैठा हुआ है, किसी हर चीज से अच्युत, कुछ से भी टच्ड नहीं है, टोटली अनटच्ड, निर्मल, अछूता। उसको क्या अर्थ है धर्म से और क्या अर्थ है अधर्म से? तो फिर ये धर्म की हानि और अधर्म का बढ़ना, ये किसको पता चलता है? ये हमें ही पता चलता है। तो जब मनुष्यता पुकारती है, जब मनुष्यता को ये लगता है, मनुष्यता की चेतना में ये बात आती है कि अधर्म की हानि हो रही है, तो हम फिर वहीं जाते हैं। जब हम कहते हैं कि हम सब में कृष्ण हैं, तो वो कृष्ण अवतरित होते हैं। यहाँ पे किसी बाहरी कृष्ण शारीरिक रूप में आए हैं, ऐसा ऐसी प्रतीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। बल्कि अगर आप देखें तो अलग अलग अवतार में विष्णु के अलग अलग रूपों की बात कही गई है। चाहे वो कूर्म अवतार हो, कछुए स्वरूप में हो, चाहे वो और कौन कौन से अवतार है, बहुत सारे हैं ना। एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग, ही इज नॉट कमिंग इन ह्यूमन फॉर्म ऑल द टाइम। व्हाई? Why is he not being looked in the human form? He is not being looked in the human form because it is not about the form, it is about the need. अधर्म का यदि हमें भास हो रहा है, यदि हमें समझ आ रहा है, यानी कि हमारे भीतर कुछ है जो पुकार रहा है कि धर्म की बड़ी हानि हो रही है, तो हमारे भीतर का कृष्ण समक्ष आएगा। किंतु जब तक वो पुकार नहीं है, तब तक हम सिर्फ हानि ही देखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, जो बिल्कुल वही बात है, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द टीचर अपीयर्स। बिल्कुल वही बात है। जब हमारे हम सब के अंदर वो पुकार प्रगाढ़ हो जाएगी कि अधर्म की बहुत हानि हो रही है, अब और नहीं, द टीचर अपीयर्स। It is just that because we are used to be looking at name and forms, we say it has come in name and forms. That's all.
लेकिन असल में हमारे भीतर का जो कृष्णत्व है वो ही सम्मुख आता है, जो चेतना है वही सम्मुख आती है। अन्यथा पूर्णता को कोई चिंता नहीं है। काहे का धर्म, काहे का धर्म, इसको क्या लेना देना, क्या प्रयोजन। So to wait and watch that somebody will come is a very big stupidity. To know that it is not about somebody to come, but it is about you start to walk on the path of dharma. जब हमारे भीतर धर्म की हानि हो रही है, ये भावना प्रगाढ़ होती है, तो हम क्या करते हैं? तो हम स्वयं धर्म के मार्ग पर उतने ही चैतन्य रूप में चल पड़ते हैं, स्वधर्म को उतना ही बल दे देते हैं, स्वधर्म के साथ उतने ही हो जाते हैं, और उसी को कहते हैं कृष्ण के साथ खड़ा हो जाना। और जब तक ये पुकार प्रगाढ़ नहीं होगी, हम कुछ भी चमत्कार नहीं देख सकते, क्योंकि चमत्कार जैसा कुछ होता नहीं है। चमत्कार यही है कि हम हमारे भीतर के चैतन्य को अभिव्यक्ति दे पाए, हम रास्ते से हट जाएं, गेट आउट ऑफ योर ओन वे, एज zen says, हम अपनी आइडेंटिटी को ड्रॉप कर पाए एंड लेट दैट कम अप, दैट हु वी आर, तत्वम असि, उसका बोध हो जाए, वो समक्ष आ जाए। और क्या करवा रहे हैं कृष्ण अर्जुन से यहाँ पर? अर्जुन को बोध ही तो दे रहे हैं कि तुम कौन हो वो जानो। वही से शुरुआत हुई थी ना सांख्य योग से, कि तुम कौन हो जानो। जब अर्जुन जानने को तैयार नहीं है, तब उनको कर्म के मार्ग पर लेकर के आए हैं कि अब तुम वैसे नहीं जान सकते हो तो ऐसे जानो। तुम्हारा कार्य सोचना नहीं है, चिंता करना नहीं है। जो धर्मोचित है बस उसको होने देना है। और तुम बीच में खड़े हो गए हो, मेरा भाई, मेरे गुरु, मेरे नाना दादा को लेकर के, मेरे सगे संबंधी को लेकर के। और जब ऐसे खड़े होंगे अर्जुन, तो अर्जुन के जो भीतर का कृष्ण है वो कहाँ से जागृत होगा? कृष्ण बस यही कर रहे हैं, और हर काल में यही होता है। और इसीलिए ये जो पौराणिक कथाएं हैं ये बड़ी सुंदर हो जाती हैं, क्योंकि वो कोई भी कथा हमको ये नहीं कह रही है कि देखो कृष्ण शरीर रूप में आए हैं, कभी कछुए के रूप में आए हैं, कभी वो वाराह के रूप में आए हैं, और क्या क्या है, अलग अलग सारे एक्सप्रेशंस। मत्स्य, हाँ, नरसिंह मत्स्य में आए हैं। अवतार याद है, और सो देर आर 8-9 दिस थिंग। वामन, नरसिंह, बहुत करेक्ट सारे हैं। करेक्ट। 10 एंड देन सी दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि कहीं पे हम कछुए को क्या चेतना, हम तो कहते हैं कि भाई जानवरों में वो चेतना ही नहीं है, वो तो प्रकृति प्रकृतिस्थ है, दे लिव बाय इंस्टिंक्ट्स। बट यहाँ तो कछुए में बड़ी चेतना आ गई, कैसे संभव है ये? तो कोई चमत्कार नहीं है। कहानियां बहुत सुंदर तरीका होती हैं सत्य को जनमानस के सामने प्रस्तुत करने का। दिक्कत यह है कि जनमानस फिर से माया में इस प्रकार फंसी हुई है कि सत्य छोड़ के कहानी पकड़ लेती है। तो इसीलिए पुराणों को यदि समझा जाए तो वो बड़े सुंदर हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले, पुराण को समझने से पहले जो पृष्ठभूमि हो, जो उसका बैकड्रॉप हो, द फाउंडेशन जो हो, वो ज्ञान हो। बिना ज्ञान के यदि आप पुराण पढ़ेंगे तो आप बहुत अंधविश्वास में फंस जाएंगे, जो कि हमारे साथ होता है, जो कि हम संसार में देखते हैं। तो पुराणों तक जाने से पहले, मनुस्मृति तक जाने से पहले ये आवश्यक है। और ये यदि समझ में आई है बात, ये जीवन में कुछ उतरा है,
तो पुराण मौज के लिए पढ़ लिया जाएगा, उनसे कुछ लेना है ऐसा नहीं। Listen to them in the way the stories have been told. Oh, how beautiful. So, this is not about God taking some form and coming as an avatar, which is the mass interpretation. Anything else in this? ये मास इंटरप्रिटेशन का एक एग्जाम्पल ये भी है ना, कोविड भी, कि हमने इतना धर्म की ग्लानि करी कि ये आ गया। ये तो बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत यूज किया जाता है। हाँ, मैंने पढ़ा था कि कोविड इज लाइक द गीता ज्ञान। अब ये बता रहा है कि क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। और ये सब कहानियां, अचानक से गीता सम्मुख आ गई है। वो सब तो एंटरटेनमेंट के भी कोर को पकड़ लीजिएगा ना तो सत्य समझ आ जाएगा। हर एक चुटकुले के कोर को पकड़ लीजिए, देखिए आपको मानसिकता तुरंत समझ में आएगी। हम लोग ये बात करते थे कि बचपन को देखो तो हमारे जो चुटकुले होते थे वो कैसे होते थे। वो होते थे चिंटू मिंटू पिंकी टीचर, यही होता था ना, मम्मी पापा, ऑल द जोक्स रिलेटेड टू दिस। क्योंकि अभी आप उसी से रिलेट करते हो, आपके मन के भीतर वही बैठा हुआ है। दैट इज द कोर वेयर यू आर सिटिंग। जैसे ही आप बड़े होते हो, टीन एज में पहुंचते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिजिकलिटी, टिटिलेशंस, तुरंत से जो स्वरूप होता है चुटकुलों का वो बदल जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप वहां पहुंच गए हो, अब आपके दिमाग में वो चल रहा है, आपका मन वैसा हो गया है। द मोमेंट यू मूव टूवर्ड्स 22 24, बॉस, शादी, चुटकुलों का स्वरूप वैसा हो जाता है क्योंकि आपका मन वैसा हो गया है। और उसके बाद पति पत्नी, देखिए मन कहाँ जाके बैठा हुआ है। तो आप मस्ती को भी अगर पकड़ लेंगे ना तो सत्य तक पहुंच जाएंगे। पकड़ लीजिए कस के। एनीथिंग दैट यू कैच होल्ड ऑफ, यू कैन सी द ट्रूथ इन द फॉल्स। क्योंकि सत्य के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग इज इम्पॉसिबल। झूठ की भी स्थिति इतनी बुरी होती है कि उसको सत्य के नाम पर सामने आना पड़ता है। झूठ कभी ये थोड़ी बोलता है कि मैं झूठ हूं। कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, कौन उसको गले लगाएगा। झूठ को भी सत्य का ही चोंगा पहन के आना पड़ता है। So that is what is to be able to see truth in the false. किसी भी चीज के गहरे तक अगर पहुंच गए ना, आप पकड़ लेंगे। प्रश्न हमेशा उस गहराई का होता है, क्या है उसका नहीं होता है। उस मन तक पहुंचिए जो उसको रच रहा है, वो चाहता क्या है, वो रच ही क्यों रहा है, उसकी कामना क्या है। What is the desire of that mind because of which it is doing whatever it is doing. कुछ भी पकड़ लीजिए, the whole universe is your playground. प्रदीप जी कह रहे हैं this is where often a lot of people get confused when they aim for happiness, but as you rightly said, sadness is coming with cover of happiness which we don't realize. Maya, as I just said, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए कुछ भी जो है ना वो सुंदर हो सकता है, बस उसको पकड़ लेने की आवश्यकता है, आप पहुंच जाएंगे। कृष्ण को इस भाषा का प्रयोग करना पड़ रहा है दैट आई बॉडी माई सेल्फ, मैं जन्म लेता हूँ, मैं आता हूँ, क्योंकि अभी वो अर्जुन की मानसिकता से बात कर रहे हैं जो अर्जुन को चाहिए। अर्जुन तो प्रश्न पूछ रहे हैं ना कि आप वहां कैसे थे फिर यहाँ कैसे हैं।
सूर्य को कैसे बताया और इक्ष्वाकु को कैसे बताया, फिर आप यहाँ हैं तो बता रहे हैं कि मैं तो कभी भी आ जाता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। For the protection of the good, for the destruction of the wicked, and for the establishment of dharma, I come into being in every age. साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। तो ये तो दोनों लिंक्ड हैं, 7वां और 8वां। प्रोटेक्शन ऑफ गुड, प्रोटेक्शन ऑफ गुड की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? उसकी आवश्यकता ही है, ये बात क्यों उठ रही है? कृष्ण कोई खड़े होकर के नहीं ये बात तय करते हैं कि भाई अब आवश्यकता है मेरे जाने की। इट्स लाइक द थिएटर, नाउ माय एंट्री। बॉलीवुड, अब हीरो की एंट्री होती है। इट इज नॉट लाइक दैट। When there is too much of wicked, the recognition of need of good is even higher. और हम लोग ये आजकल देख रहे हैं ना, जितने जितने ज्यादा जितना ज्यादा अभी दुर्दशा हो रही है पृथ्वी की, जीवन की, जितना ज्यादा भाग रहे हैं लोग ग्लैमर की तरफ, पदार्थ की तरफ, मटेरियल की तरफ, उतना ही ज्यादा एक तरफ दूसरा फोर्स भी जो है उतने ही तगड़े रूप से खड़ा हो रहा है। हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु को तलाश रहा है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी से संबंधित है। हर व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअल बोलने में बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो एक फोर्स है जो खड़ी हो रही है, जिसको कि हम लोग मास कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। जैसे ये मास कॉन्शियसनेस वाकई सघन हो जाएगी इतनी कि अब बस हो गया, तो पता नहीं क्या होगा। इसी को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ गुड एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ विकेट एंड एस्टैब्लिशिंग धर्म। आई कम इनटू बीइंग इन एवरी एज। एवरी एज से क्या तात्पर्य है? तो हर समय ही ये चल रहा है। ऐसा कोई समय नहीं था जब कृष्ण की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कोई समय नहीं होता है जब सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर ही होता है। सतयुग में भी राम की आवश्यकता थी। तो in the best of the times also, so there is no time which is supposed to be very wonderful and no time कि भाई अभी तो हम लोग कलयुग में हैं, तो कलयुग तो बिल्कुल खत्म है, ये है वो है। एक कहानी चली थी कि कलयुग से इतना कष्ट है तो सतयुग में जाओगे। सो पर वही है कि फिर राम को भी वनवास मिलेगा और सीता को भी जंगलों में जाना पड़ेगा, तो जाओगे ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कलयुग ही ठीक है। तो हर युग में, हर युग से बहुत सीधा सा तात्पर्य है कि मन के विकार किसी युग में खत्म नहीं होते हैं। यानी कि यदि आप किसी खास समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा होगा तब ऐसा होगा, तो उससे बाहर निकल जाइए। जैसे लोग प्रतीक्षा करते हैं ना कि जब मेरी उम्र हो जाएगी तब मैं अध्यात्म की ओर जाऊंगा। अभी तो उम्र, अभी तो मेरे मजे करने की उम्र है। तो जब बुढ़ापा आएगा तब, तो कह रहे हैं कृष्ण की हर समय ही, हर क्षण ही इसकी आवश्यकता है। तुम कौन से खास समय की बात करते हो? कोई खास समय नहीं। हाँ ऋचा बोलिए। हाँ,
शायद आपने ऑलरेडी आंसर किया, मतलब मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि ये जो अच्छे बुरे की बात हम कर रहे हैं कि जब बुराई बढ़ जाती है वगैरह, तो ये सब तो प्रकृति में ही हो रहा है, और कृष्ण तो हमेशा है ही, मतलब ऑलवेज प्रेजेंट। तो कृष्ण का आने से क्या मतलब है? कृष्ण के आने से मतलब ये है कि अब वो लाउड एंड क्लियर अभिव्यक्त हो रहे हैं। कृष्ण सदा है क्या? पर आपको पता है कि कृष्ण सदा है? मुक्ति सदा है, पर हमको मुक्ति का कोई बोध है क्या? हम तो बंधन में जीते हैं और बंधन को ही सत्य मानते हैं। बंधनों के साथ तो कितने गाने बने हुए हैं, कितने मुहावरे हैं। ये तो डिजायर ही होता है कि भाई अब इस बंधन बंधन में डालो इसको, शादी कराओ इसकी, ये बहुत उड़ता फिर रहा है। डीप डिजायर टू गेट बॉन्डेड। बल्कि हम तो जाके बंधन में कूदते हैं, स्वीकार करते हैं कि आओ आओ बांधो मुझे, क्योंकि ऐसा ही तो होता है। तो कृष्ण के आने से बस इतना तात्पर्य है कि चेतना अब जागृत है, अब बोध से कोई कार्य हो रहा है। अब बंधनों से और प्रकृति से और कंडीशनिंग से, संस्कार से, वृत्तियों से कार्य नहीं हो रहा। तो कृष्ण अब प्रकट हो गए हैं। कृष्ण सदा है, नो डाउट, किंतु कहाँ है? किसी को पकड़ के दिखा दो इसमें कृष्ण, किधर है कृष्ण? ना तो आपको उसके विचारों में कृष्ण दिखेंगे, ना उसके कर्मों में कृष्ण दिखेंगे, ना उसके जीवन में कृष्ण दिखेंगे, कहीं भी कृष्ण नहीं दिखेंगे। तो कृष्ण के प्रकट होने से बस इतना अर्थ है कि अब हर कार्य जो हो रहा है वो कृष्णत्व के अंदर हो रहा है। एवरीथिंग इन अलाइनमेंट विथ कृष्णत्व। हर कार्य बोध के की रोशनी में हो रहा है। तो हमारे जीवन में जब हम हर कार्य बोध से करने लगते हैं और बंधनों से नहीं और संस्कारों से नहीं और उस चेतना से करने लगते हैं, तो समझ जाइए कि कृष्णत्व प्रकट हो रहा है। और जो ये बात है कि जब बहुत बुराई बढ़ जाती है या धर्म का नाश होता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी ऐसा है कि जब इंडिविजुअली भी हम ज्यादा परेशान होने लगते हैं तब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, रेयरली ही लोग खुद से ही जाते हैं। और उस सेंस में भी समझ सकते हैं कैसे। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं आप। बुराई बेसिकली, देखिए भीतर तो सबको पता है ही ना, भीतर तो सबको पता है ही। बस इतना है कि हम उसको कॉन्शियसली एक्नॉलेज नहीं करते हैं। झूठ किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं है। हर व्यक्ति सच सुनना चाहता है ना। क्यों ऐसा होता है कि जो सरल है, जो सीधा है, उसकी तरफ मन भागता है? क्यों हर व्यक्ति शांत रहना चाहता है? व्हाट इज द नीड टू बी easy and stress free? Why stress is so much of concern? तो पता तो सबको ही है एक स्तर पे, पर उसको उस रूप में एक्नॉलेज हम नहीं कर पाते हैं। जब वो बहुत बढ़ जाता है, देन त्राहिमाम की स्थिति होती है ना, देन पीपल से कि नाउ इट्स इनफ। बिना नर्वस ब्रेकडाउन हुए हम मानने वाले लोग हैं ही नहीं ना। कितने हम टेढ़े और जिद्दी हैं। जब तक नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा, जब तक मिड लाइफ क्राइसिस नहीं होगा, जब तक 4 हार्ट अटैक्स नहीं देखेंगे, जब तक 5-6 स्ट्रोक की कहानियां नहीं सामने सामने हो जाएंगी, हमको वो बुद्धि में ही नहीं घुसती है बात की भाई ये जीवन शैली ही गलत है। हाँ कोमल जी। जस्ट समथिंग केम टू द माइंड कि जैसे कृष्ण को कृष्णत्व की तरह ना बता के कृष्ण की तरह ही बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज, इवन द बिगेस्ट ऑफ सोसाइटी जो इस्कॉन है, उसमें भी कृष्ण को एज अ पर्सन ही प्रोजेक्ट
मोस्टली किया जाता है, उसका बर्थ मनाया जाता है और उसके लिए तस्वीरों को सजाते हैं लोग, उसी की ही पूजा करते हैं और उसी को ही, उस कृष्णत्व को समझाना ज्यादा जरूरी है लोगों को। जैसे कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, मोस्टली कृष्ण एज अ पर्सन को पूजना लोग समझ पाते हैं, तो इसलिए उस कृष्णत्व की तरफ बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है समझो, क्योंकि वो कृष्णत्व को अपने अंदर मान ही नहीं रहे हैं, वो तो कृष्ण को कहीं बाहर ही मान रहे हैं मोस्टली, मोस्ट ऑफ द, जहां देखा गया मंदिरों में और कथाओं में भी, जो कृष्ण की कथा सुनाते हैं वो भी ये कृष्ण को अलग से प्रोजेक्ट करते हैं कि वो कुछ और है, हम कुछ और है, तो हमें उसको अपने भीतर पाना देख है। लीजिए, आप अपने भीतर देख लीजिए। हाँ देखिए ये जो है ना, बाहर कोई ईश्वर को प्रोजेक्ट करना, कृष्ण को प्रोजेक्ट करना, ये बहुत सटल तरीका होता है, सूक्ष्म तरीका होता है ये बोलने का कि भैया मैं तो ऐसा ही रहूंगा, आई विल नॉट चेंज। क्योंकि भाई वो तो वहां है, वो है, हम वो थोड़ी हो सकते हैं। दिस इज उसको द अलग मानते हैं। अंडरलाइंग हाँ डायलॉग, दिस इज द हाँ, अंडरलाइंग डायलॉग। सो बेसिकली हम ये कह रहे होते हैं कि यार मैं तो दुष्ट ही रहूंगी, मैं तो शूद्र ही रहूंगी, मैं तो बंधन में ही रहूंगी, क्योंकि वो छोटे मतलब छोटे उसकी जो पूजा मजे करने होते से हैं ना, कुछ मिलने वाला है ऐसा, पूजा मिलने की करके बात ये कुछ मिल नहीं है ना। जाएगा ऐसे, बात उसमें बहुत आगे तो। सीधी है कि कृष्णत्व तक पहुंचने के लिए वो जो छोटे छोटे मजे होते हैं कि 4 डिग्री की सर्दी में भी कपड़े चमका चमका करके डांस करना और गर्म कपड़े कहीं दिखते नहीं हैं, वो मजे छिन जाएंगे ना। आप तब जो त्योहारों का स्वरूप देखते हो, वो स्वरूप में आप कभी त्योहार थोड़ी मना पाओगे। आप जो शादियों को देखते हो, आप जो घर में देखते हो स्थितियां, उनको उनको उनमें आनंद थोड़ी ले पाओगे। तो वो वहां पर हैं और सुरक्षित हैं, और मैंने उनको धूप माला दिखा दी। ये एक तरीका होता है बताने का कि भाई देखो, मैं पूजती हूँ ना, मैं धार्मिक हूँ ना, मैंने अपना कार्य कर लिया, मैंने मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दिया, मैंने ईश्वर को प्रणाम कर लिया। आई डोंट नीड टू बी लाइक दैट। वो तो बहुत महान, कहाँ भी। अरे उतना छोड़ो, आप जन साधारण भी नहीं बन सकते हैं। इनको बोलो कि चंद्रशेखर आजाद जैसे बन जाओ, वो भी नहीं हो सकता। वहां तक भी नहीं पहुंच सकते, कहाँ कृष्णत्व तक पहुंचेंगे। एक बंधन काटने में तो जान निकल जाती है, कितना कुछ छूट रहा है, परिवार कैसे खींच रहा है। आपको मैं एक बहुत मजेदार उदाहरण देती हूँ। अभी कब जो है ना, एक कोचिंग सेशन कर रही थी, एक आई जस्ट फ्लोटेड सम a few coaching sessions for 20 people फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक आया महाराष्ट्र का लड़का, 28-29 वर्ष का, बहुत कंफ्यूज्ड, एंड ही इज टेलिंग मी कि मैं ये भी अच्छा करता हूँ, मैं वो भी अच्छा करता हूँ। 5 8 10 चीजें बता दी उसने कि ही इज गुड एट ऑल दिस, और इतना जील है करने का कि जो कोर्स 3 महीने में लोग करते हैं वो मैंने 8 दिन में कंप्लीट कर लिया। ट्राइंग टू शो द लर्निंग एटीट्यूड, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो उसके प्रश्न पर हमने थोड़ा सा विचार किया, उसको कुछ बताया, मैंने मन के बारे में बताया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि भैया ये एक दिन में तो सॉल्व होने वाला चीज नहीं है, आधे घंटे 40 मिनट में तुम क्या तोड़ लोगे। सो देन यू हैव अ चॉइस एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी। कितना कॉस्ट है? 2999। अभी तो मैं वैसे भी डिस्काउंट पे चल रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट मोर पीपल टू ज्वाइन, विच इज लेस देन अ प्राइस ऑफ स्नीकर। एक लिवाइस जीन्स से सस्ता है। और उसके पहले वो बता चुका है कि मैं एक एफ्लुएंट फैमिली से हूँ, मैं बहुत सारे कोर्सेज कर चुका हूँ, करता हूँ, ये है वो है ना। मैं गार्डनिंग में इतना अच्छा हूँ, मैं कारपेंटरिंग ऐसा करता हूँ, मैं फ्लूट बजाता हूँ, सब सब में बहुत अच्छा हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, पर मैं बेरोजगार हूँ। तो मैंने कहा देन you be part of it because this is a progressive development. You don't expect your behavior to change overnight. तुमने 28 साल एक कंडीशनिंग को चलाया है, अभी अचानक से तुम 40 मिनट में कोई तूफान जीवन में तो तुम्हारे आने से रहा। So I gave him this choice। लेकिन इस चॉइस के साथ तो एक प्रॉब्लम है ना, आएंगे तो बदलना भी तो पड़ेगा। हम आएंगे ही नहीं, ना हम आएंगे ना हमको बदलना पड़ेगा। बहुत सीधा। तो ये होती है कहानी। लोगों के सामने आज है ना उपाय, ऑप्शन,
सरपट भागते हैं उल्टे पांव करके। कितने लोग आप आते हैं, सबके पास 8:30 बजे शुक्रवार के दिन कोई ना कोई कार्य होता है। सो इतना सरल नहीं होता है। हम कह रहे हैं कि भाई तुम जो हो तुमको पूरी तरीके से खत्म हो जाना है। कैसे अकल्पनीय यार, इस आइडेंटिटी को मैंने कितना संभाल के रखा है। मैंने उस लड़के से कहा, उसने पूछा कि आपको क्या लगता है मेरा प्रॉब्लम क्या, व्हाट डू यू थिंक इज माय प्रॉब्लम। आई सेड योर प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, सब तरफ छितराए हुए हो, यू आर इन 1000 डायरेक्शंस एंड यू आर नॉट एबल टू सबऑर्डिनेट योरसेल्फ टू वन थिंग। सब करना है और एक साथ करना है, यू आर आस्किंग फॉर इम्पॉसिबल बेसिकली। तो इन डिस्कशन बात आई तो मैंने कहा कि यस, आई कैन प्राउडली से दैट आई एम अ गुड सिंगर। मैं इतना तो अच्छा गाती हूँ, मुझे ही पता है। They said, why did you not take this as a career? I said, because when I discovered this work, this has so much importance for me that my every other work can wait. Every other work is subordinated to this work. This work is so prime. I'm okay not singing for months, but I'm not okay allowing this work to go down the drain. So you have, even you are good at 1,000 things, you have to figure out what is the right expression. वो करने के लिए मेहनत चाहिए और हिम्मत चाहिए। ये तो मैं गाना गाऊंगी तो मुझे कितना सारा वाहवाही मिलेगा, देख बहुत सारे स्टार मेकर पे डाल दूंगी और कितने फॉलोअर्स हो जाएंगे, एंड आई कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स। यूट्यूब पे मेरे गाने का ही चैनल खुल सकता है, ऐसा थोड़ी है। और वो इनसे ज्यादा जल्दी सब्सक्राइब होगा, ये भी बता देती हूँ। बट इज दैट इम्पोर्टेंट, और इज दिस इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट? तो आपको कठिन ईश्वरत्व की तरफ जाने में जो छोड़ना पड़ता है ना, वो उनसे हमको इतना प्रेम होता है। वो सोने के बंधन है ना, तो उनमें हमको बंधन नहीं, सोना दिखता है। दे आर केजेस ऑफ गोल्ड, वी आर नॉट एबल टू सी द केजेस, इट्स द गोल्ड दैट वी सी। और इसलिए बहुत पंगा होता है। इसीलिए आपको मूर्ति पूजा दिख जाएगी, मूर्ति का जो मेन पर्पस है वहां तक कोई नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए तो कृष्ण के बाल अवतार का और राधा कृष्ण की पूजा होती है। कहाँ पे गीता वाले कृष्ण की पूजा होती है? कौन से मंदिर में आपको दिखते हैं कि अर्जुन बैठे हुए ऐसे? वो सिर्फ फोटो में दिखता है, वो भी गीता के कवर के ऊपर, और कहीं नहीं दिखता। क्यों उस कृष्ण को हम पूज नहीं पाते हैं? बहुत सीधी सी बात है। हम को ऑप्ट करते हैं ईश्वर के कॉन्सेप्ट को इजी वे आउट ढूंढते हैं, जीवन easy में। way- हमारे जीवन में जैसे हम है वैसे हमारे भगवान है। उनको भी हम उतने सारे गहनों से ला देंगे, उनको भी हम सिल्क के कपड़े पहनाएंगे, उनको भी हम दूध पिलाएंगे। we do, and ऐसा नहीं होता है कि हम वो मीरा बन के करते हैं। वो मीरा वीरा बन के वो कर लो तो बात ही अलग हो जाए। मीरा भी बैठ करके बुनती थी, लेकिन उनका मन ही कुछ अलग था। ये नहीं होते हैं। तो जो मीरा बनता है ना, कितना सुंदर वो भजन है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मैं उसके शब्दों को सुनती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि महलों में पली, क्या है, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, बैठी संतों के संग हुई, forgetting the lyrics. So she is not bothered how people are looking at him. She is not bothered about where she comes from, where she has been married. She is not bothered about all that she is carrying. All that she is bothered about is Krishna.
तो वैसे तो मंदिर बना करके और प्रणाम करना बड़ा सरल होता है, मन जब तक वैसा नहीं होता तब तक उसका तो पूरा कार्य ही वैसा है कि मन वैसा हो जाए। हम्म। चलिए। एक प्रश्न था। हमने कहा कि जब बुराई बहुत बढ़ जाती है तो देन आप परमात्मा की तरफ आने लगते हो, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, है ना? एक्चुअली वो यदि कुछ में भी होती है तो उसका रिपल इफेक्ट तो होता ही है, फायदा तो सारे संसार को मिलता है। तो फिर क्या होता है कि संसार उसकी तरफ हो लेता है, उसको हाथ जोड़ देता है और उसके साथ बढ़ जाता है। somewhere they start to emulate. That's how the world operates. Not that everybody will become the Chaitanya, but yes, they will start to recognize, and to some extent at least, you will start seeing its light in their life. ये होगा. Maybe just a few would really come up and shine and would help the masses to move in that direction. एक साथ masses में चेतना नहीं उठ पाती है. जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। He who thus knows in true light my divine birth and action, leaving the body is not born again, he attains to me, O Arjuna. हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो तत्व को जानने का अर्थ क्या है? तत्व को जानने का अर्थ है हमारे भीतर जो कृष्ण तत्व है उससे परिचय हो जाना। दिस इज व्हाट इज सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, यही है। तो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं कि आप कृष्ण में विलीन हो गए। आत्म साक्षात्कार होता ही है तो पता चल जाता है कि वो कितना दिव्य है और उतना ही निर्मल है। निर्मल मतलब जिसमें कोई मल ही नहीं है, मल से रिक्त। मल मतलब जो भी हमारे षड रूपू हैं वो सब मल है, जो भी प्रकृति के गुण हैं वो सब मल है। तो उससे च्युत, उससे अलग, वो है निर्मल और अलौकिक। तो जो इस लोक का नहीं है, इस लोक का नहीं है मतलब जो पंचभूत से बंधा हुआ नहीं है, जो तीनों गुण से बंधा हुआ नहीं है, जो वात कफ पित्त प्रकृति से बंधा हुआ नहीं है, तो जो अलौकिक है। अतः जो इस लोक के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे बाहर हो गया, उससे उठ गया। तो जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, द वन हु नोज मी लाइक दिस, विच मीन्स, इसको फिर उपनिषद के पास चलेंगे। जब जब उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानते ही, ब्रह्म की विद्या आते ही मैं ब्रह्म हो गया। सो द मोमेंट you get to know the true light, the divine birth and action, then you yourself become realized. You yourself get you yourself get rid of this bondage of life and death. वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अब उसे शरीर के आगे की बात मालूम चल गई है। तो जैसे आपको यदि हीरा मिल जाए तो आप 10 रुपए के लिए चिंतित नहीं होंगे। आपको जब पता हो कि आपके पास एक अमूल्य हीरा है तो आप 10 रुपए 100 रुपए 1000 रुपए के लिए चिंतित नहीं होंगे। ठीक उसी प्रकार से जब आप तत्व ज्ञान
को प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस शरीर के लिए अब कहीं से भी चिंतित नहीं होते हैं, इच्छित नहीं होते हैं, उसकी कामना नहीं करते हैं. You do not desire this body in any way, and that's why you get rid of this life. किंतु मुझे ही प्राप्त होता है. जस्ट अ वे टू सी, इसको आप अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं. आप एक डिवोटी की दृष्टि से देखेंगे तो वो कहेगा कि मैं कृष्ण में विलीन हो गया. आप एक ज्ञानी की दृष्टि से देखेंगे तो वो कहेगा मैं ज्ञान को प्राप्त हो गया, तो मैं ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति तद ज्ञात्वा तद भवति तद आसीत हो जाता है. किस दृष्टि से देख रहे हैं ये डिफाइन करेगा कि आप इसका अर्थ कैसे करेंगे. हम्म? हम्म. वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः. Freed from attachment, fear and anger, absorbed in me, taking refuge in me, purified by the fire of knowledge, many have attained my being. पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं. क्या कह रहे हैं कृष्ण? तो ये हमारे लिए पाथ है, मेडिटेशन है, क्या करना चाहिए. सो वी कीप आस्किंग फॉर मेथड्स. नो, ये मेथड है. क्या है मेथड? सबसे पहले क्या काटना है, किसके पार जाना है? अटैचमेंट. वी नीड टू keep looking at what is holding me back, what is pulling me, what is not allowing me to do the right thing. तो सर्वप्रथम अपने अटैचमेंट को देख लो, तादात्म्य को देख लो, तत्पश्चात देख लो डर को. In exactly the way that attachment doesn't allow us to move ahead, fear also does the same thing. It doesn't allow us to move ahead. A lot of things we are not able to do because we are fearful. डर है इसलिए हम ये नहीं कर सकते, डर है इसलिए हम कहीं जा नहीं सकते, डर है इसलिए हम खा नहीं सकते, डर है इसलिए हम भेड़चाल में चलेंगे, अलग से हाईवे चाहिए, पाथलेस लैंड डर है. सो जिस प्रकार अटैचमेंट्स हमको बांध के रखता है, आगे बढ़ने नहीं देता है, ठीक उसी प्रकार भय भी हमको आगे बढ़ने नहीं देता है. तो अटैचमेंट को काटिए और भय को जानिए और उसको भाव मत दीजिए. नो दैट इट इज देयर. ओके, मुझे डर लग रहा है, बट सो व्हाट, आई हैव टू मूव द कृष्ण वे. एंड एंगर और क्रोध. तो क्रोध में क्या होता है? क्रोध में हम आपा खो देते हैं, अपने आप को खो देते हैं. क्रोध में हम भ्रमित हो जाते हैं. क्रोध में हमारी दृष्टि बिल्कुल छोटी हो जाती है. क्रोध में हमको ये जो माया का खेल है यही बिल्कुल सत्य दिखता है, तभी तो क्रोध आता है ना. हम लोगों का जो क्रोध है
मुझे नहीं याद है कि पूरे महाभारत में कृष्ण को कहीं पर क्रोधित दिखाया हो। दिखाया है क्या? वो तो हर कार्य मुस्कुरा के कर रहे हैं। तो फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। इसके बाद जो चौथी आवश्यकता है वो है एब्सॉर्ब्ड इन मी। व्हाट डज इट मीन टू बी एब्सॉर्ब्ड इन गॉड? टू बी एब्सॉर्ब्ड इन गॉड मीन्स to be doing as God would do, to be walking on the path that has been laid by God। तो जो कृष्ण ने मार्ग रखा है उस पर चल चल के, तो भले रचे होंगे बहुत राधा के साथ उन्होंने रास, किंतु जब आवश्यकता आई तो तुरंत छोड़ दिया, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। We do not hear that he went back to Vrindavan। तो जब आवश्यकता आई तो धर्म के लिए सारे रास रंग सब छोड़ने होते हैं। तो टू बी अब्सॉर्ब्ड इन गॉड इज टू एंजॉय द लाइफ टू द फुलेस्ट। आनंद में जीना, enjoying the life to the fullest is to live in आनंद। that's the only way to live in fullest। बाकी तो हमारे जो fullest के definition है वो सब में कुछ fullest होता नहीं है, वो FOOLEST होता है, FULLEST होता ही नहीं है उसमें कुछ भी। fullest होता है, fullest नहीं होता है। तो absorbed in me, to कहीं भी संशय आए मन में, एक बार को ये प्रश्न आए कि मुझे अभी क्या करना है, तो बस ये सोचे कि कृष्ण क्या करेंगे, एंड दैट्स ऑल। कृष्ण होते तो क्या कहते, दैट विल क्लैरिफाई। सो एब्सॉर्ब्ड इन मी, टेकिंग रिफ्यूज इन मी, मेरी शरण में। जब आपकी शरण में है तो आपके गाइडेंस के आगे पीछे हम कुछ कर नहीं सकते ना, शरण में होना तो यही होता है ना। द वे आई एम बीइंग टोल्ड आई वुड एग्जैक्टली बी डूइंग दैट। तो माया के शरण में नहीं जाना है, जो हमारे संबंध है उनके शरण में नहीं जाना है। किसके शरण में जाना है? कृष्ण के शरण में जाना है। तो कृष्ण अब जो कहते हैं वो करो, पूरा गीता का ज्ञान दिया है वो करो। प्यूरिफाइड बाय द फायर ऑफ नॉलेज। और शरण में जाने के पश्चात ईश्वरत में भी एब्जॉर्ब होने के पश्चात ज्ञान को नहीं भूलना है, अन्यथा ईश्वर में एब्जॉर्प्शन पाखंड बन जाएगा, सुपरस्टिशन बन जाएगा, जो कि हमारे तथाकथित धर्म दिखाते हैं। देखिए कृष्ण जब बात कह रहे हैं तो पूरी बात कह रहे हैं, उनको पता है कि हम कहाँ से कैसे पकड़ते हैं चीजों को, एक कतरा नहीं छोड़ रहे हैं कि कुछ उल्टा पुल्टा फिर अर्थ का अनर्थ। भला हो कि वो अर्जुन प्रश्न भी कर सकते थे, नहीं तो अर्जुन तो पता नहीं क्या अर्थ लेके निकल लेते। थैंक गॉड इट वाज नॉट इन हिज ड्रीम्स। वही उठ जाते सांख्य योग के बाद, चलो मैं चला जंगल की ओर। कृष्ण ने कहा ज्ञान पाओ, कर्तव्य गया भाड़ में, धर्म गया भाड़ में। तो ये सब होने के बाद भी प्यूरिफाइड बाय द फायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान से, ज्ञान की अग्नि से तप करके कुंदन होना है। ज्ञान की अग्नि से तपने का क्या अर्थ है? बहुत सीधी सी बात है, हर बार हम यही बात करते हैं। वो देख लो कि क्या माया है, कहाँ फंसे हुए हैं। वो देख लो कि क्या भ्रम है और क्या सत्य है। एक कतरा भी मल का ना रहे, एब्सोल्यूट प्यूरिफाई। यहाँ बात जब कृष्ण की होती है तब बात एब्सोल्यूट की होती है, रिलेटिविटी नहीं है। तो बिल्कुल एब्सोल्यूटली प्योरिटी,
प्योर फॉर्म में। सो प्यूरिफाइड बाय द फायर ऑफ नॉलेज। और देखिए ये वाटर ऑफ नॉलेज नहीं कह रहे हैं, एयर ऑफ नॉलेज नहीं कह रहे हैं, फायर ऑफ नॉलेज कह रहे हैं। तो ये जान जाइए कि ज्ञान में तपना पड़ेगा, मतलब इट इज गोइंग टू बर्न एवरीथिंग दैट इज इनएसेंशियल इन अस। हर वो चीज जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको जलना होगा, उसे भस्म होना होगा, उसे खत्म होना होगा। यहाँ कोई पानी की शीतलता नहीं मिल रही है, यहाँ तो भाई कष्ट होना है। यहाँ पे कोई बहुत ठंडी बयार नहीं मिलने वाली है। हवा तो जब तक एक रूप नहीं धारण कर लेती है और वो प्रचंड नहीं होती है तब तक हमें तो अच्छी लगती है ना। सिमिलरली विथ वाटर। लेकिन अग्नि तो थोड़ी भी कठिन लगती है, जरा सा हाथ तवे पे जल जाता है तो वो जलता है। तो सीधे सीधे कृष्ण कह रहे हैं कि बेटा तुम जान जाओ कि ये तो कष्टों से भरा मार्ग है, यहाँ तो तुम्हारा बैंड बजेगा। अग्नि तो जलाएगी, यू विल नॉट बी left the way you are, or whatever you think you are, nothing is going to be left. कुछ भी नहीं बचेगा। And then only that purification happens. So purified by the fire of knowledge, many have attained my being. Attained है, reached नहीं है, तो कहीं पहुंचना नहीं है, उसको बस जान लेना है, realize कर लेना है। So this is not impossible and this is not कि हम इसको रख दें और पूजा करें, अगरबत्ती घुमाएं। दिस इज द फैक्ट। ये संभव है। तो हमारी जो सबसे द बिगेस्ट पोटेंशियल, द बिगेस्ट पॉसिबिलिटी इज दिस। ठीक है। और इसके बाद वाला जो है वो बहुत ही सुंदर है। करना है वो या यहीं पे विराम लगाएं? कर सकते हैं जैसे सबकी इच्छा। चलिए, यहाँ तक कुछ भी? एनीथिंग टिल नाउ? कर सकते, लेट्स डू इट। चलिए। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। In whatever way men worship me, in the same way do I fulfill their desires. It is my path, O son of Pritha, that men tread in all ways. हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। दिस इज फेवरेट ऑफ आचार्य जी। और हर बात पे ये उठ करके आता है। एंड दिस ट्रूली इज सो ब्यूटिफुल। इसको ना बिल्कुल एस्टेरिक मार्क करके रख लीजिए। क्या कह रहे हैं कृष्ण? कह रहे हैं कि मुझे जिस प्रकार से तुम भजोगे, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। So the first choice is in our hands. How do we look at कृष्ण? हम कृष्ण को कृष्ण के रूप में देखते हैं या कृष्ण को माया में देखते हैं? और हम उनको जिस रूप में देखते हैं वो भी हमें उसी रूप में देखते हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। कृष्ण को मांगोगे तो कृष्ण मिलेंगे, लेकिन माया को मांगोगे तो माया मिलेगी। तो माया क्या है? छलावा मिलेगा, और ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा, और ज्यादा ग्रीड मिलेगा, और ज्यादा भय मिलेगा, और ज्यादा इनसिक्योरिटी मिलेगा। वैसे ही भजा ना, अपने लालच में पैसे मांगे,
अपने लालच में बड़ा घर चाहिए मांगा, अपने लालच में वेकेशंस मांगे, फेसबुक पे जो चिपकाना और इंस्टाग्राम पे लगाना है। अपने लालच में ही सब कुछ हो रहा है। सब लालच सीधे सीधे थोड़ी लालच बन के आती है। डिजायर, कामना, वही इच्छा है, उसी से वशीभूत होकर के सब मांगा। तो क्या मिलेगा? और डिजायर। सो वो डिजायर आपको संतुष्टि नहीं देगी, पीस नहीं देगी, वो आपको फुलफिलमेंट नहीं देगी। आपने डिजायर से मांगा तो वो आपको और डिजायर देगी। आपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट से मांगा था कि ये कैसे नहीं हो रहा, ये कैसे नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, आपको और कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। आपने एम्बिशन से वशीभूत होकर के मांगा था, आपको और वो एम्बिशन मिलेंगे। दिस एग्जैक्टली इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यू गेट not what you desire for but who you are. तो कृष्ण को अगर वरीयता देते हैं, कृष्ण को, मुझे विवेकानंद की वो बात इतनी सुंदर लगती है, वो इतना सुंदर सा रामकृष्ण और विवेकानंद का ये है। विवेकानंद गए रामकृष्ण के पास, प्रसंग है, और कह रहे हैं कि आपकी तो काली से बातचीत होती है ना, जरा उनसे मेरे लिए कुछ मांग दीजिए। घर में बहन है, माँ है, खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, कैसे चलेगा, मैं क्या करूं? तो रामकृष्ण कहते हैं कि मैं माँ से ये सब नहीं मांगता, तू जाके मांग दे, यू गो एंड आस्क फॉर इट। सो विवेकानंद लुक्स एट हिम कि मुझे काली दिखेंगी? तो रामकृष्ण कहते हैं कि गो गो गो, जाओ जाओ, तुमको दिखेंगी, जरूर दिखेंगी, और तुम्हारी बात भी मानेंगे, जो मांगोगे वो मिलेगा। मंदिर में प्रवेश करते हैं विवेकानंद, बाहर कूदते हुए नाचते हुए चले आते हैं। तो रामकृष्ण बोलते हैं, हाँ क्या हुआ, मांगा, माँ ने दिया? तो विवेकानंद कहते हैं, अरे वो तो मैं मांगना ही भूल गया, वो माँ को देख करके मैं इतना आनंदित हो उठा कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, तो मैं मांगना ही भूल गया। रामकृष्ण अपना सर ठोकते कहते, जा दोबारा जा, फिर मांग। दोबारा विवेकानंद को भेजते हैं, दोबारा वो जाते हैं, फिर नाचते हुए चले आते हैं। फिर पूछते हैं रामकृष्ण, मांगा? अरे अरे मैं तो फिर भूल गया। रामकृष्ण कहते, तू तो मुझसे भी ज्यादा बेवकूफ है, जाके मांग। फिर तीसरी बार भेजते हैं, और विवेकानंद फिर वैसे ही वापस आते हैं, और रामकृष्ण से कहते हैं कि मैं नहीं मांग सकता। माँ को देख के कुछ और याद ही नहीं है, कोई दुख का ज्ञान ही नहीं है, कुछ चाहिए उसका बोध ही नहीं है। माँ मिल गई तो सब मिल गया, अब मैं और क्या मांग लूं, कैसे मांग लूं? तब रामकृष्ण कहते हैं, हंसते हैं, एंड देन विवेकानंद अंडरस्टैंड्स कि दिस इज द कॉन्स्पिरेसी बिटवीन काली एंड रामकृष्ण। एंड देन रामकृष्ण सेज कि जा, घर में जीवन के लिए कभी भी कष्ट नहीं होगा। सो यू विल ऑलवेज गेट फूड, यू विल ऑलवेज गेट शेल्टर, यू विल ऑलवेज गेट द बेसिक्स ऑफ लाइफ। डोंट आस्क फॉर लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, बट द फंडामेंटल्स ऑफ लिविंग घर में हमेशा रहेगा। ये रामकृष्ण देते हैं विवेकानंद। पर देखिए विवेकानंद जाकर के माँ को मांगते हैं, उसके उनके आगे सब कुछ, जब वो माँ को भजेंगे तो उनको माँ मिल जाएंगी। सो वेट यू कीप द होल spiritual path in your priority list? क्या वो सबसे ऊपर है? तब तो आपके लिए संभावना है। किंतु अगर वो नंबर 2 पे भी है, तो कृष्ण तो अभी नंबर 2 पे है, आपको सामने भी आ जाएंगे तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि आपने तो नंबर 1 पे जिसको रखा वो आपकी आंखों पे चढ़ा होगा ना। तो कृष्ण आ जाएंगे, तो प्रश्न कृष्ण का नहीं है, कृष्ण तो सदा है, प्रश्न हमारा है। हम ही नहीं देख पाएंगे, कृष्ण आ भी जाएंगे तो भी, क्योंकि हमने उनको चुना ही नहीं है। And that's our power. This is also free will, and there is also no free will. And the moment you exercise this free will of choosing God, there is no other will that's needed. Then everything, तब आपने वो चुन लिया जो ईश्वर चुनते हैं।
So then whatever happens in this world is fine. Whatever happens in this world, it will never take away your anand. Why? Because you are all the time fixated at him. All the time. तो जैसे मुझे भजते हो, मैं भी वैसे ही भजता हूं. मैं अगर तुम्हारे लिस्ट में कहीं हूं ही नहीं, तो तुम भी मेरे लिस्ट में कहीं नहीं हो. या तुम्हारी लिस्टिंग में जहां हूं मैं, वहां तुम मेरे लिए हो. Not because Krishna has anything to do to create a list. कि भाई ऋचा के लिस्ट में तो मैं 10वें नंबर पे हूं, तो मेरे लिए भी ऋचा 10वें नंबर पे है. और आभा ने तो 5वें नंबर पे रखा है, तो मैं 5वें नंबर पे हूं. Krishna is not going to do all this. Only because we have kept him here, there. So even if he comes, we will not be able to recognize him. वो एक मजेदार कहानी है ना, कहते हैं गांव में एक संत आया था. किस किस को स्वर्ग जाना है? सबके हाथ खड़े. मरने के लिए कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? नहीं, पहले कहते हैं किस किस को स्वर्ग जाना है, मैं उसे अपने साथ अभी ले जा सकता हूँ. सबके हाथ खड़े हुए. मेरे साथ चलने के लिए कौन कौन तैयार है? किसी के हाथ नहीं खड़े हुए. मरने के लिए कौन कौन तैयार है? किसी के हाथ नहीं खड़े हुए. स्वर्ग सबको चाहिए, मरना कोई नहीं चाहता है. ऐसे नहीं मिलते कृष्ण. उनको फिर वो वरीयता देनी पड़ती है, उनको चुनना पड़ता है ना. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. एंड हर काम को करते समय आप क्या चुन रहे हैं, प्लीज रिमेम्बर दैट. एंड ट्रस्ट मी, जब आप कोई भी कार्य ऐसा चुनते हैं जिसमें आप कृष्णत्व के बोध से जीते हैं, इतनी एनर्जी मिलती है उसको सस्टेन करने की ना, कि मैं क्या बताऊं. कहां से मिलती है मालूम नहीं. तो हर कर्म, whatever you do, you can translate into. Now whatever you do का मतलब ये नहीं है कि मैं गर्दन उड़ाता हूं और मुझे कृष्ण मिलेंगे, नहीं. बट कर्म योग से कोई भी कार्य करेंगे तो कामना रहित होकर के, निष्काम होकर के. Why? Because I am serving somebody, because I don't see somebody and I don't see me serving. I'm serving because that is also manifestation of Krishna. And I can't see God in that condition, whom I love so much. How can his creation be like this? How can his manifestation live in this way? So I have to support. How can this beautiful earth can suffer global warming? I can't see that. So I work for global warming. Not because मैं काम करता हूं. How come I can see the way cows are butchered and milked in the farmhouses? So I work for that. Because for me, it is not the cow, it is manifestation of Krishna. और जब इस चेतना से और इतनी शुद्ध बुद्धि से आप किसी कार्य में लगते हैं ना, तो हो सकता है आपको बिलियंस ना मिले, आपको करोड़ों ना मिले, आप करोड़पति इन दी टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड लाइफ शायद ना बन पाए. हालांकि ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है, वो सब तो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. पर एक चीज जो बिल्कुल तय है वो है कि ऊर्जा असीमित रहेगी. यू विल गेट दी, क्योंकि आप कृष्ण के साथ बोलिए तो आपको ऊर्जा भी कृष्ण की मिलेगी. देयर इज दिस अनदर स्टोरी, हम लोग सुनते थे सत्रों में, अद्वैत में. कहानी कहती है कि एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि वो पत्थर है, बहुत भारी पड़ा, उसको हटाना तुम्हारा काम है. And you can take help of anything and everything on this. Whatever is in your reach. Go ahead, take help. वो सब
प्रकार के मदद ले लेता है किंतु उस पत्थर को नहीं हिला पाता है। छोटा सा बालक है तो अपने पिता के पास आता है कि मैं नहीं कर पाया। तो पिता ने पूछा, तुमने सभी तरह के मदद लिए? सो द चाइल्ड सेज, हाँ मैंने लिया। तो पिता ने कहा, पर तुम मेरे पास तो नहीं आए मदद के लिए। नाउ द चाइल्ड इज लाइक, हाँ, said yes, I'm also available now, why did you not consider me for help? मैं तुम्हारी मदद करता। तो कृष्ण के साथ जब होते हैं तो कृष्ण ही मदद करते हैं, and he is available. We have to choose to be with him. That is his grandeur. और कुछ any question, anything that's coming in mind? कोई प्रश्न हो, कुछ विचार हो, कुछ कहना चाहते हो? यहाँ पर विराम देते हैं। चश्मे के बिना दिखना ही बंद हो गया है। इसका कुछ हिस्सा है जो अगली बार देख लेंगे, जो दूसरा हिस्सा वो हमने नहीं देखा है, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये अभी कहा था ना मेरी माया है, पीछे ही कहा था ना, अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, मेरी ही योग माया है। तो जिस भी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, whatever one wants, actually they are wanting कृष्ण। सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही, सभी मनुष्य और सब प्रकार से, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। They all are actually walking on my path. ना कैसे पकड़ना है कि ऐसे पकड़ना है, बस इतनी सी बात है। जब ऐसे पकड़ना है तो करो वर्जिश, टेढ़ा मेढ़ा बनो, आड़े टेढ़े काम करो, लात खाओ, और फिर जान जाओ कि अरे यही तो है नाक, मैं कहाँ कहाँ भटक रही हूँ। तो कुछ भी कृष्ण से बाहर नहीं है, संपूर्ण जगत कृष्ण के ही अधीन है। एवरीथिंग। सो हाउ ब्यूटीफुल इट इज, नो, कि हम कृष्ण के अधीन हो जाए। इस कहानी खत्म। That's all that we have to do. इसी को कहते हैं कि as long as your will is different from God's will, no guarantee. The moment your will becomes God's will, rather the moment God's will becomes your will, जो ईश्वर की इच्छा है वही तुम्हारी इच्छा हो जाए, तो हर कार्य हो जाता है। क्योंकि उसकी इच्छा तो मटेरियल में है ही नहीं ना, उसकी इच्छा तो आत्म तत्व को जानने में है, कृष्ण तत्व को जानने में है। उसकी इच्छा तो यही है कि सब मुझसे आए हैं, मुझ में ही विलीन हो जाए। उसकी इच्छा तो बस यही है। तो सीधे सीधे उसकी इच्छा का सम्मान करो, या फिर टूटो फूटो और फिर रो, और मंदिर में लड्डू चढ़ा के बोलो कि हे भगवान, मैंने तुझे इतने लड्डू खिलाए, तूने मेरे साथ ये क्यों किया। एनीथिंग? Many ये जो things. अभी आखिरी वाले का जो सेकंड पार्ट देखा ना, क्योंकि सभी मनुष्य
सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो इसका ऐसा लगा कि एवरीबडी वांट्स अल्टीमेट ब्लिस, है ना, सबको वही प्लेजर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए है, ब्लिस चाहिए है। हाँ, लेकिन हर एक की शायद ब्लिस की परिभाषा अलग है। दैट्स वाई किसी को लगता है कि मुझे कार मिलेगी तो जो वो समझता है कि वो उसका अल्टीमेट ब्लिस है, वो वहीं रुक जाता है, वो उसका रुकता कृष्ण कहाँ वहीं है? तक है। वो रुकता कहाँ है? हाँ, मतलब उस गलत ये फहमी में रहता है, देन ये इट इज। ये कहानी तो मृत्यु तक चलती है, शरीर की मृत्यु शैया तक चलती है। व्यक्ति जब शरीर से जीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है कि अब मैं संसार में रुपए पैसे के पीछे नहीं भाग सकता, भाई अब मेरा शरीर साथ नहीं देता, क्योंकि उसमें तो एक अलग तरीके से ऊर्जा की खपत होती है, वो है ही नहीं अब ऊर्जा, तो साथ नहीं देता, तब वो देखिए कितना खिन्न रहने लगता है। हमारे यहाँ तो ये जो भाषाएं हैं कि 60 के बाद लोग सठिया जाते हैं, तो बेसिकली एक्सप्रेशन है खिन्नता के। बच्चा बूढ़ा एक समान, कैसे एक समान? बूढ़े के पास तो पूरा जीवन था बोध प्राप्त करने के लिए, बच्चे के पास तो अभी संभावना है, अभी शुरुआत हुई है, एक समान कैसे हो गया? लेकिन क्योंकि हम तह तक नहीं जाते हैं, किसी भी चीज के भीतर नहीं घुसते हैं, प्रवेश ही नहीं करते हैं, जानते ही नहीं है, जानने की इच्छा ही नहीं रखते हैं, तो ऊपर ऊपर से जो दिखता है सतह पे वो देख लेते हैं। एक बच्चे को भी हम देखते हैं कि Yeah, मेरा she ये, has come back. ओके, थैंक यू। तो एक बच्चे को भी हम देखते हैं कि उसे सहारे की आवश्यकता है, और एक वृद्ध को भी हम देखते हैं कि उसे सहारे की आवश्यकता है। एक बच्चा भी जिद्दी हो जाता है, एक वृद्ध भी जिद्दी हो जाता है, तो सतह पे तो दोनों एक समान लगते हैं। एक बच्चे की भी इच्छा बस भोजन तक रहती है, कि उसे भोजन मिल जाए, थोड़ा इमोशनल सिक्योरिटी मिल जाए। एक वृद्ध की भी इच्छा वही होती है कि भाई बच्चे मेरे बात करें मुझसे, मुझे यार दोस्त प्राप्त हो, और भोजन पानी समय पे मिल जाए। तो हमको सतह पे दोनों एक से लगते हैं, लेकिन वृद्ध के पास एक पूरा समय था, जिसको युवावस्था कहा जाता है, जिसको उसने गंवा दिया। और इसलिए अन्यथा शारीरिक वृद्धावस्था तो कृष्णमूर्ति पर भी आई थी, पर देखिए 90 के आयु में कैंसर से ग्रसित होने के बाद वो जिस प्रकार चलते थे, इंटरनेट पर जाइएगा, उनका कॉमेट फोटो बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि जिस तरीके से वो चल रहे हैं, उनके बाल पीछे यूं बिल्कुल कॉमेट की टेल की तरह बनाते हैं, और इतने वेग से चलते थे कि अच्छे अच्छे चलने वाले दौड़ते थे उनके साथ। वो भी एक वृद्धावस्था है। वो वृद्धावस्था किसी को आकर्षित क्यों नहीं करती है? नहीं, वो कैसे आकर्षित करेगी? क्योंकि वहां तो बैठने के लिए भ्रम से बाहर निकलना पड़ेगा ना, अपने संस्कारों से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी वृत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, चेतना में आना पड़ेगा। तो कृष्णमूर्ति एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, उनको फॉलो कर लेंगे अब, उनको हम फॉलो कर लेंगे। किसी ने सुना क्या कि बुद्ध तो वो भी 80+ में मरे थे ना, 80-84 में, या उसके आगे ही? किसी ने सुना क्या कि बीमार पड़ करके किसी गांव में भी उनका वो हो गया? अंत अंत तक गांव गांव तक भ्रमण कर रहे थे। वहां वृद्धावस्था क्यों नहीं आती है? इसी शरीर में ही थे ना, और शरीर तो वशीभूत है पंचभूतों से और प्रकृति से। ऐसा तो है नहीं कि उनका शरीर जो है वो अ, ज्यादा सेल बनाने लग गया एकदम से। तो ये सब ऊपर से देखने में लगता है, हम कह देते हैं क्योंकि हम लोग भागते हैं, हम लोग भागते हैं। क्या बात उठी थी जिसपे ये प्रसंग कहा मैंने? भूल गई। ये मैंने इस बात को ऐसे समझा था कि हर मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अच्छा, तो हाँ। जो व्यक्ति जो पाना तो चाहता है, उसके लिए वही उसका कृष्ण है। वो समझता है तो कि वॉट एवर माई यहाँ पर मटीरियलिस्टिक ना प्लेजर इज ऑल्सो, उसी होता में मेरा क्या है, भगवान है, ऐसा।
होता क्या है ना कि इस उम्र पे आने के बाद जो ऊर्जा चाहिए होती है ईश्वरोन्मुख होने के लिए, वो ऊर्जा भी खत्म हो जाती है। शंकराचार्य, विवेकानंद, ये सब ज्यादातर आप जिनको जानते हैं, जिन्होंने बोध को प्राप्त किया, वो सब 20s 30s एट द मैक्स। 50वें में बोध प्राप्त करते हमने किनको सुना है? क्योंकि उसमें एक ऊर्जा लगती है जो कि एक समय के बाद क्षीण होने लगती है। अन्यथा जब तक संसार दे पाने की काबिलियत रखता है, कोई भी रुकने का नाम नहीं लेता है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट पीपल एक्नॉलेज कि यार अब ये नौकरी बहुत चूस रही है यार, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड इट्स टू मच ऑफ स्ट्रेस, आई वांट टू टेक रिटायरमेंट। फिर भी रिटायरमेंट लेने की हिम्मत नहीं बढ़ती है जब तक कुछ ऐसा ना हो जाए कि बस अब तो शारीरिक रूप से असमर्थ हो गए या कुछ हो गया। मन में भले वो चलता रहे कि अब बहुत हो गया और स्ट्रेस नहीं ले सकते, ये बहुत चूसते हैं, बहुत मारपीट है, मन में भले ये सब चलता रहे, किंतु हिम्मत नहीं पड़ती है। बल्कि जो लोग ऐसा करते हैं, संसार उनको ऐसे भी देखता। अभी आई वाज वाचिंग दिस वुमेन्स डे से पहले कुछ चल रहा था। सो वर्ल्ड वाइड अभी इन फ्यू कंट्रीज फीमेल्स स्पेशली, अब की आपका जो मेंस्ट्रुएशन को लेकर के लॉ आया है ना, दैट वुमेन कैन टेक लीव्स। किस कंट्री में है? नॉट नीदरलैंड, समवेयर देयर ओनली, फ्रांस या कुछ ऐसे ही में है। सो फीमेल्स इन एक दो बड़े बड़े कंट्रीज में, फिर थैंक्स टू माय मेमोरी, they have stepped down from the position of being the prime minister and president, stating that it's a very challenging task, and I would not like to take it any head. It is harming me. And they have there is a cult that praises them, that they took very bold decision because it's not so easy to step down. And there is a cult which is actually blaming them, that at that position you are supposed to show responsibility. You're not supposed to quit. You're supposed to take the stress, absorb the stress. So जब तक वो संभावना हमारी खत्म नहीं होने लगती है ना, हम छोड़ते नहीं है, चूस चूस के हम रखते हैं। तो वो हमारा, वो कभी एम्बिशन इसीलिए खत्म नहीं होता है। एक को आप प्राप्त कीजिए तो दूसरा माइलस्टोन खड़ा हो जाएगा, वहां पहुंचे तीसरा माइलस्टोन खड़ा, माइलस्टोन खत्म ही नहीं होते। अभी तक आप गूगल को देवता मानते थे, अब चैट जीपीटी आ गया है, अब वहां से कहाँ जाएगी नैया पता नहीं। एक कंपनी जिसपे काम करने के लिए दे हैव बीन केस स्टडीज, एक आदमी हर साल 10 साल तक गूगल में अप्लाई करता रहा, फाइनली ही गॉट एब्जॉर्ब्ड, और अभी एब्जॉर्ब हुआ है और चैट जीपीटी आ गया, एंड पीपल आर टॉकिंग कि 2 साल में शायद गूगल ही खत्म हो जाए। एंड सो man's ambition doesn't stop anywhere. It can only stop when one realizes क्या भज रहे हैं हम, what is this path? Otherwise it will never stop. And that demands that you stop. If you keep running, you can never see that. अगर आप दौड़ते रहेंगे तो वो कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि आप जब दौड़ रहे हैं तो आपके चारों हर चीज तो बिल्कुल स्पीड में है ना। हाउ कैन यू इवन ऑब्जर्व एनीथिंग? ऑब्जर्व करने के लिए यू नीड सर्टेन स्टिलनेस, तो रुकना पड़ता है। जब आप रुकेंगे तब आप देख पाएंगे कि आसपास गेम क्या चल रहा है, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व। और वो रुकना तो हम चाहते ही नहीं है। हमारे पास तो इतने सुंदर सुंदर वो क्या है, मुहावरे और idioms. If you are standing still, you are actually going back because the world is moving ahead. एक और है ना, हिंदी में बोलते हैं ना। क्या है? हेलो। हाँ हाँ बोलिए। वो बोलते हैं ना, जो रुका हुआ पानी सड़ जाता है।
तो जो रुक गया वो सड़ गया, so that is what is also there. रुकने का मतलब असल में होता है कि पानी के स्वरूप से ही बदल जाना, भाप बन जाना, गायब हो जाना, खत्म हो जाना। तो सड़ेंगे क्या? ठीक है। एनीथिंग एल्स? चलिए, let's sit straight. Take a deep breath. You can chant along with me or you can just be there. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.